पाठ 13 शिक्षा जे कृष्णमूर्ति विस्तृत पाठ सार। शिक्षा आधुनिक भारत के महान दार्शनिक विचारक और आध्यात्मिक गुरु जे कृष्णमूर्ति जिड्डू कृष्णमूर्ति द्वारा दिए गए व्याख्यानों और संभाषणों डिस्कोर्सेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संग्रह है। ये पाठ पारंपरिक शिक्षा पद्धति की कमियों को उजागर करते हुए जीवन के वास्तविक अर्थ, स्वतंत्रता और भयमुक्त वातावरण के महत्व को रेखांकित करता है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा केवल जीविकोपार्जन नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन को समझने की एक प्रक्रिया है। निबंध संभाषण के मुख्य प्रतिपाद्य और बिंदु 1 शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जीविका बनाम जीवन। लेखक कहते हैं कि आज की शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कुछ परीक्षाओं को पास कराना और उन्हें एक सुरक्षित नौकरी या आजीविका दिलाना मात्र रह गया है। कृष्णमूर्ति इसे शिक्षा की विफलता मानते हैं। वास्तविक शिक्षा का असली काम है मनुष्य को पूरी तरह से बुद्धिमान इंटेलिजेंट बनाना। बुद्धिमान होने का अर्थ है जीवन की समस्त समस्याओं, इसके गहरे अर्थ, इसकी सुंदरता और इसके दुखों को समझने की क्षमता विकसित करना। 2 स्वतंत्रता और क्रांति फ्रीडम एंड रेवोल्यूशन। पाठ में इस बात पर गहरा बल दिया गया है कि जहां स्वतंत्रता नहीं है, वहां मेधा इंटेलिजेंस का विकास नहीं हो सकता। नूतन समाज का निर्माण, एक नए और मानवीय समाज के निर्माण के लिए शिक्षा में क्रांति रेवोल्यूशन की आवश्यकता है। ये क्रांति किसी हिंसक आंदोलन से नहीं, बल्कि आंतरिक वैचारिक परिवर्तन से आती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों को समाज के पुराने, रूढ़िवादी और सड़े गले ढर्रे पर चलने के बजाय नए रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करे। 3 भय का मेधा पर प्रभाव द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ फियर। कृष्णमूर्ति जी के अनुसार भय फियर मानवीय बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। बचपन से ही बच्चों के मन में माता पिता, शिक्षकों, समाज और भविष्य का एक अनजाना डर बिठा दिया जाता है। भय का परिणाम, जब तक मन में किसी भी प्रकार का भय, जैसे परीक्षा का डर, असफलता का डर या समाज क्या कहेगा इसका डर रहेगा, तब तक मेधा का जन्म नहीं हो सकता। भय मनुष्य की रचनात्मकता, मौलिकता और उसकी महत्वाकांक्षा को कुचल देता है। इसलिए शिक्षा का प्राथमिक कार्य एक भयमुक्त वातावरण, फियरलेस एनवायरनमेंट का निर्माण करना है। 4 जीवन क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ। लेखक छात्रों से कहते हैं कि जीवन बहुत विशाल, अद्भुत और असीम है। ये केवल एक स्कूल जाना, कुछ डिग्रियां लेना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और एक ढर्रे पर जिंदगी जीकर मर जाना नहीं है। जीवन में पक्षियों का चहकना, आसमान, नदियां, अमीर गरीब, राजनीति, धर्म और हमारे भीतर का अंतर्द्वंद्व, सब कुछ शामिल है। यदि शिक्षा हमें इस विशाल जीवन से परिचित नहीं कराती, तो वह व्यर्थ है। 5 परंपरा और अनुकरण की प्रवृत्ति ट्रेडिशन एंड इमिटेशन। हमारा समाज अक्सर लीक पर चलने, अनुकरण करने की वकालत करता है। हम बड़ों की, समाज की और पुरानी परंपराओं की नकल करते रहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अनुकरण करना बुद्धिमानी नहीं है। जब हम किसी का अंधानुकरण करते हैं, तो हम सोचना बंद कर देते हैं। सच्ची शिक्षा मनुष्य को स्वतंत्र रूप से सोचना और खोजना सिखाती है। मुख्य संदेश और दार्शनिक निष्कर्ष। भयमुक्त एकांत की आवश्यकता। जीवन को गहराई से समझने के लिए मनुष्य को कभी कभी एकांत में, स्वतंत्र होकर बिना किसी बाहरी प्रभाव के सोचना चाहिए। सच्ची मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों से मुक्त होकर सत्य की स्वयं खोज करते हैं। निष्कर्ष। शिक्षा पाठ हमें ये संदेश देता है कि विद्यार्थी जीवन से ही हमें एक ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां कोई डर न हो, ताकि हम बड़े होकर एक ऐसे नए समाज का निर्माण कर सके जहां स्वतंत्रता, प्रेम और गहरी मानवीय संवेदनाएं हो। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सूक्तियां, लाइन्स और व्याख्या। जहां भय है, वहां मेधा नहीं हो सकती। संदर्भ। ये पंक्ति पाठ का मूल मंत्र है। जे कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि डर इंसान की सोचने समझने की स्वाभाविक शक्ति को नष्ट कर देता है, जिससे वह केवल एक मशीन बनकर रह जाता है। शिक्षा का कार्य है कि वह हमें स्वतंत्रतापूर्वक सोचना सिखाए, न कि केवल अनुकरण करना। संदर्भ। शिक्षा का उद्देश्य किसी बने बनाए सांचे में ढलना नहीं, बल्कि अपनी मौलिकता को पहचानना है। ये पाठ बिहार बोर्ड BSc कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्यक्रम दिगंत भाग 2 के गद्य खंड का अंतिम और वैचारिक रूप से सबसे समृद्ध पाठ है। ये छात्रों को अपनी शिक्षा और जीवन के प्रति एक दार्शनिक और जागरूक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है।